चलिए क्लाइमेट, क्लाइमेट का मतलब होता है वेदर। क्लाइमेट का मतलब भी क्या होता है? वेदर। डेफिनेशन आप लोग अगर देखो बुक में तो डेफिनेशन साफ साफ लिखी हुई है, द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड। किसी एक प्लेस में, किसी एक एरिया में वेरिएशन जो हो रहे हैं वो कंटिन्यूस हैं, उसी प्रकार के वेरिएशंस हो रहे हैं। और जो वेदर है, वेदर कंडीशन, वो क्या रहती है? सेम। लगभग कितने सालों तक? 25 ईयर्स तक, 25 ईयर्स तक या 30 ईयर्स तक। तो हम उसे बोलते हैं क्या? कि ये उस प्लेस का क्या है? क्लाइमेट है। और ये तो हमने समझ लिया कि वेदर एक जगह सेम रहे 25-30 सालों तक, तो हम बोलते हैं कि उस प्लेस का क्लाइमेट कहलाएगा। लेकिन वेदर क्या होता है? तो वेदर का मतलब होता है एटमॉस्फेयर में जो चेंजेज होते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में जो चेंजेज होते हैं वो डेली चेंजेज हो रहे हों, वीकली हो रहे हो या आवरली हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वेदर। मीन्स कैसा भी चेंज हो किसी प्लेस में, कंटिन्यूस कैसा भी चेंज हो रहा हो, एटमॉस्फेयर में चेंज आ रहा हो, तो हम बोलते हैं कि ये उस एटमॉस्फेयर या उस प्लेस का क्या है? वेदर। वेदर के एलिमेंट्स क्या होते हैं? वेदर और क्लाइमेट्स के एलिमेंट मतलब किन फैक्टर्स के कारण वेदर और क्लाइमेट चेंज होते हैं। तो पहला होता है टेम्परेचर। पहला क्या होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होते हैं? चेंज होगा तो वेदर चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो गर्मी, घट जाएगा तो ठंडी। दूसरा होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। उस प्रेशर से भी क्या होता है? वेदर और क्लाइमेट में इफेक्ट पड़ता है, या वेदर और क्लाइमेट के फैक्टर्स कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। विंड, विंड भी एक एलिमेंट है वेदर और क्लाइमेट का। भाई हवा तेज चल रही हो तो क्या ठंडी लगेगी? वही अगर अच्छी खासी तेज धूप हो और हवा खूब तेज चले तो क्या होगा? लू चलती है। फिर लू जानते हो ना, गर्म हवा जो चलती है, तो वो भी तो वेदर ही कहलाएगा। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? मॉइस्चर। किसी प्लेस में कितनी ह्यूमिडिटी है, मीन्स एयर में कितने वाटर ड्रॉप्स हैं। मॉइस्चर मतलब वाटर ड्रॉप्स, एयर में कितना नमी है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? नमी। कितनी नमी है एयर में, एटमॉस्फेयर में, वो भी एक वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट होती है। नमी भी वेदर क्लाइमेट को डिफाइन करती है। एंड प्रेसिपिटेशन। आप लोगों ने मानसून के बारे में सुना है? मानसून वर्ड कभी सुना है? मानसून टाइप, कि मानसून कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग नाम आपको पता चलते होंगे मानसून के, कि मानसून के अलग अलग नाम होते हैं। तो जो इंडिया का क्लाइमेट होता है इसको कौन डिफाइन करता है? मानसून डिफाइन करता है। मानसून टाइप से डिफाइन किया जाता है। इंडिया का क्लाइमेट मानसून के टाइप से डिफाइन किया जाता है। समर में आप लोगों ने देखा होगा कि अप्रॉक्स जो हमारा टेम्परेचर होता है, गर्मी के महीने में हमारा जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ये आपको फर्स्ट पेज के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ, केवल इंट्रोडक्शन है इसलिए इतना बता रहा हूँ। लाइन टू लाइन हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन है इसलिए सुनो। 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँच जाता है गर्मियों के सीजन में। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होता है? राजस्थान। गर्मियों में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होगा? राजस्थान में। और वही करीब, राजस्थान में क्यों होता है? क्योंकि वो डेजर्ट है, वहाँ डेजर्ट होते हैं इस कारण से। वहीं हम लोग बात करें जो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है, में प्रॉक्स हम लोग बात करें कि गर्मियों के सीजन में 20 डिग्री सेल्सियस लोवेस्ट रहता है, जो वो कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ रहता है? जम्मू कश्मीर में। और अगर हम लोग बात करें ठंडियों की, तो ठंडियों में जम्मू कश्मीर का जो टेम्परेचर होता है वो -45 डिग्री सेल्सियस। -45 डिग्री सेल्सियस का मतलब आप लोग समझ रहे हो, 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ बनती है। 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ बनती है। तो सोचो -45 डिग्री सेल्सियस हो गया तो क्या होगा? बर्फ किस प्रकार से वहाँ होगी, इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हो। और हैवी टेम्परेचर कितना होता है? सबसे ज़्यादा टेम्परेचर तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री सेल्सियस।
ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है ठंडियों में। इन जनरल अगर हम लोग बात करते हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं या क्लाइमेटिक कंट्रोल्स होते हैं, तो मेजर 6 कंट्रोल होते हैं क्लाइमेट। किसी भी प्लेस में 6 चीज़ें हैं जो क्लाइमेट को कंट्रोल करती हैं। कौन कौन सी हैं? अगर आप लोग ध्यान दो तो नेक्स्ट पेज में आ जाएं। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स टॉपिक है, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग। देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। किसी भी प्लेस के 6 मेजर कंट्रोल होते हैं क्लाइमेट के। कौन कौन से हैं? लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। ये 6 चीज़ें होती हैं। अब इन 6 चीज़ों को हम लोग समझ लें कि ये 6 चीज़ें क्या होती हैं। तो आप लोग अगर लैटिट्यूड के बारे में जानते हो तो ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के हिसाब से ही जो सोलर एनर्जी होती है वो अर्थ में गिरती है। अलग अलग लैटिट्यूड्स में अलग अलग एनर्जी गिरती है, अलग अलग प्रकार से हीट आती है, अलग अलग अमाउंट में हीट आती है। एज अ रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। इक्वेटर्स की बात करें अगर हम लोग, तो इक्वेटर से चल करके पोल्स तक जाने में जो एयर का टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? घटते चला जाता है। मीन्स इक्वेटर में ज़्यादा गर्मी रहती है और पोल्स में ठंडक होती है, मतलब टेम्परेचर घटते हुए जा रहा है, कम होते जा रहा है पोल्स तरफ जाने में। इसी को उल्टा बोलें तो पोल्स से इक्वेटर जाने में बढ़ेगी, इक्वेटर से पोल्स आने में घट रहा है तो पोल्स से इक्वेटर जाने में बढ़ेगा। एज वन गोज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड्स। अभी लैटिट्यूड की बात किया था, अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं? एल्टीट्यूड की। अगर अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तो जो एटमॉस्फेयर है वो क्या होता जाएगा? लेस डेंस हो जाएगा और जो टेम्परेचर है वो भी घटते हुए जाएगा। ऊपर जाने में भी घटेगा टेम्परेचर। प्रेशर और विंड का क्या होता है? प्रेशर और विंड किसी एरिया में डिपेंड करते हैं। किस में डिपेंड करते हैं प्रेशर और विंड? लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड में। किसी भी एरिया के लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड से में डिपेंड होता है किसका? प्रेशर और विंड का। डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब हम लोग बात करते हैं प्रेशर और विंड की। अगर तो प्रेशर और विंड से हम सभी को पता है टेम्परेचर और रेनफॉल के पैटर्न में क्या होता है? इन्फ्लुएंस करता है। टेम्परेचर और रेनफॉल के पैटर्न में इन्फ्लुएंस पहुंचाता है। जब टेम्परेचर और रेनफॉल के पैटर्न में इन्फ्लुएंस करेगा तो सी क्या करेगी? क्लाइमेट, सी एक्सर्ट्स आ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट। तो सी भी क्या करेगी? समुद्र भी क्लाइमेट में इन्फ्लुएंस अपना देगा। आपने सुना होगा मानसून विंड्स चलती हैं, सुना है मानसून विंड, या कभी आपने सुना है मानसून आ गया? टीवी वगैरह में आपने सुना होगा मानसून आ गया। मानसून आने का मतलब क्या है? सी से चलने वाली हवाएं आती हैं, सी से चलने वाली हवा आती है, तो मतलब सी का भी इन्फ्लुएंस हो गया ना क्लाइमेट में। हवा है और सी से चल रही, तो सी का भी इन्फ्लुएंस क्लाइमेट में पड़ता है। एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेज, सी से डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेज एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। जितना दूर जाते जाओगे समुद्र से उतना ज़्यादा सी का इम्पैक्ट क्या होगा? खत्म होते चला जाएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं अभी किसकी? कि जितना ज़्यादा हम सी से दूर चले जाएंगे उतना सी का इम्पैक्ट खत्म होता जाएगा, इन्फ्लुएंस खत्म होते जाएगा। दिस कंडीशन इज नोन एज कॉन्टिनेंटली। ये कॉन्टिनेंटली कहलाती है। कॉन्टिनेंटली क्यों कहलाती है? क्योंकि समर के समय हॉट रहती है और विंटर के समय कोल्ड रहती है। ओशन करेंट्स along with onshore winds affect the climate of the coastal area। जो ओशन करेंट्स होती हैं किसको? जो कोस्टल एरियाज होते हैं उनको इफेक्ट करती है।
अब ये कैसे इफेक्ट करती है? फॉर एग्जाम्पल, एनी कोस्टल एरिया विथ वार्म और कोल्ड करंट फ्लोइंग पास्ट इट विल बी वार्म और कोल्ड इफ द विंड्स आर ऑन शोर। अब क्या होगा इससे? मान लो गर्म हवा चलेगी तो कोस्टल एरियाज कैसे हो जाएंगी? वहाँ गर्मी हो जाएगी। ठंडी हवा चलेगी तो वहाँ क्या होगा? ठंडी हो जाएगी। तो कोस्टल एरियाज में भी जो ऑन शोर विंड्स होती हैं, या हम ऐसा बोलें कि जो ओशन करंट्स होते हैं, वो भी क्लाइमेट में इफेक्ट डालते हैं। रिलीफ इज अ प्ले अ रोल रिलीफ प्ले अ रोल फॉर डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को डिटरमाइन करने के लिए जो रिलीफ होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाई माउंटेन्स एक्ट्स एट द बैरियर फॉर कोल्ड और हॉट विंड। जो हाई माउंटेन्स होते हैं वो ठंडी हवा हो या गर्म हवा हो, उन लोगों के लिए क्या है? बैरियर बनते हैं, रोकते हैं हवा को। दे मे ऑल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन इफ दे आर हाई इनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ रेन बियरिंग विंड। तो वो क्या करते हैं? वो प्रेसिपिटेशन भी कॉज करते हैं। इसके बाद हम लोग अभी तो इंट्रोडक्शन लिया किसके? फैक्टर या क्लाइमेट जो कंट्रोल होते हैं, जो उसके 6 कंट्रोल्स होते हैं, मेजर कंट्रोल्स, उसके अभी हम लोगों ने क्या किए? फैक्टर्स को इंट्रो लिया। अब हम लोग फैक्टर्स को डिस्क्राइब करेंगे।